पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक, तेजस्वी यादव 2 सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव। मिथिलांचल से साधेंगे ईबीसी समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी इस बार एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। पहली सीट होगी राघोपुर, जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है और जहां से वे मौजूदा विधायक भी हैं। दूसरी सीट मधुबनी जिले के फुलपरास बताई जा रही है। फुलपरास से चुनाव लड़ने की वजह साफ है, यह क्षेत्र मिथिलांचल का अहम इलाका माना जाता है, जहां अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी निर्णायक है। अनुमान है कि बिहार की कुल आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी लगभग 36% मानी जाती है और मिथिलांचल में यह वर्ग चुनावी नतीजों पर गहरी पकड़ रखता है। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यहां से चुनाव लड़कर ईबीसी समाज का भरोसा जीते और मिथिलांचल में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। फुलपरास सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है। आपको बता दें, कभी बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर भी यहीं से विधायक रहे थे। ऐसे में तेजस्वी का यहां से उतरना आरजेडी के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों तरह से बड़ा कदम साबित हो सकता है। हाल ही में आरजेडी ने मधुबनी के ही मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वे ईबीसी समाज के प्रभावशाली चेहरे हैं और फुलपरास क्षेत्र से आते हैं। इस फैसले को भी तेजस्वी की संभावित उम्मीदवारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेजस्वी फुलपरास से मैदान में उतरते हैं तो पूरा मिथिलांचल महागठबंधन के लिए मजबूती का केंद्र बन सकता है। इससे आरजेडी की ईबीसी वोटों के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों का भी फायदा मिल सकता है। आगे आपको बता दें कि इधर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की चर्चा भी काफी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 125 से 130 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं वामपंथी दलों को 30 से 35 सीटें, वीआईपी को 18 से 20 और आरएलजेपी और जेएमएम को 3 से 4 सीटें देने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने आरजेडी को 54 सीटें ऑफर की है, लेकिन खुद 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है, जिसमें बड़े नेता शामिल होंगे और सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगे आपको बता दें कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला अगर होता है तो यह आरजेडी और महागठबंधन दोनों के लिए ही मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इससे एक तरफ राघोपुर में उनकी मजबूत पकड़ बनी रहेगी, तो दूसरी ओर मिथिलांचल में ईबीसी समीकरण साधकर आरजेडी को नई ऊर्जा मिलेगी। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।